नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं सबसे अहम और संवेदनशील खबरें। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरे मध्य प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। रतलाम में मुसलमानों पर पत्थर फेंकने का झूठा आरोप लगाया गया है, जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ है। लेकिन जब रतलाम के एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने सख्ती दिखाई और अफवाह फैलाने वालों पर कार्यवाही की, तो उन्हें अपने पद से हटा दिया गया। जी हाँ, सवाल ये उठता है कि क्या इस स्थिति में पुलिस निष्पक्ष जांच कर पाएगी? आइए इस पूरे मामले की गहराई में जाते हैं और आपको बताते हैं कि इस घटना का हर पहलू क्या कहता है। सौहार्दपूर्ण माहौल वाला शहर है ये। यहाँ की जनता मुख्य रूप से कृषि और व्यापार से जुड़ी हुई है और धार्मिक विविधता के बावजूद वर्षों से यहाँ दोनों समुदाय साथ रहते आए हैं। लेकिन हाल ही में एक छोटी सी अफवाह ने इस शांति को तोड़ दिया है और भंग कर दिया है। एक दिन सोशल मीडिया पर यह खबर फैलने लगी कि मुसलमानों ने हिंदुओं पर पत्थरबाजी की है। व्हाट्सएप और फेसबुक पर इस तरह के मैसेज तेजी से वायरल होने लगे। देखते ही देखते रतलाम का माहौल बदल गया। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये आरोप सच थे या फिर किसी ने इन्हें जानबूझकर फैलाया था। इस अफवाह के फैलते ही हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव बढ़ने लगा। लोग घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए और सांप्रदायिक हिंसा के डर से पुलिस को स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात भी करना पड़ा। इसी बीच रतलाम के एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने तुरंत मामले की जांच के आदेश दिए। अफवाहों की गहराई में जाकर जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सच्चाई सामने आई। मुसलमानों द्वारा पत्थरबाजी का कोई प्रमाण नहीं पाया गया था। ये आरोप पूरी तरह से झुटलाए गए और इसका उद्देश्य सिर्फ सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना ही था। जांच के बाद एसपी लोढ़ा ने उन लोगों पर कार्यवाही की जो इस अफवाह को फैलाने में शामिल थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने कुछ प्रमुख हिंदू नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, जिन्होंने इस अफवाह को हवा दी थी। ये कदम दिखाता है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं और अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही पुलिस ने कार्यवाही की, विरोध और शुरू हो गया। हिंदू समुदाय के कुछ लोग और नेताओं ने इस कार्यवाही को पक्षपातपूर्ण करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने एक तरफा कार्यवाही की है और निर्दोष लोगों को निशाना बनाया है। इस पूरे घटनाक्रम के 3 दिन बाद रतलाम के एसपी राहुल कुमार लोढ़ा को अचानक से स्थानांतरित कर दिया गया। उनके इस ट्रांसफर ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया। लोग सवाल पूछने लगे कि क्या ये स्थानांतरण किसी राजनीतिक दबाव का नतीजा था या फिर क्या एसपी लोढ़ा को इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने सच्चाई के आधार पर कार्यवाही की थी। राजनीतिक हलचल भी इस मामले में तेज हो गई। कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि एसपी का स्थानांतरण सांप्रदायिक तत्वों को बचाने के लिए किया गया है। उन्होंने ये सवाल उठाया कि आखिरकार सच का साथ देने वाले अधिकारी को क्यों हटाया गया। वहीं सत्तारूढ़ दल ने नेताओं ने इस पर कोई स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे शक और गहरा गया। अब सवाल ये भी उठता है कि नए एसपी के आने के बाद क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच हो पाएगी? क्या उन लोगों पर कार्यवाही होगी जो इस अफवाह को फैलाने में शामिल थे, या फिर मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? स्थानीय पुलिस समुदायों को डर है कि एसपी लोढ़ा के हटने के बाद जांच प्रभावित हो सकती है। उनका कहना है कि जब अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्यवाही की गई थी तब हालात सुधर रहे थे, लेकिन अब उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा। वहीं हिंदू समुदाय के कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस ने पक्षपात किया था और उम्मीद है कि नए एसपी के आने से न्याय होगा। मीडिया ने इस घटना को कैसे कवर किया, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। कई मीडिया चैनलों ने बिना किसी ठोस सबूत के अफवाहों को खबर बना दिया है, जिससे सांप्रदायिक तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। वहीं सोशल मीडिया ने इस आग में घी डालने का भी काम किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मीडिया अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा रहा है? सोशल मीडिया के इस दौर में अफवाहों का फैलना बहुत आसान हो गया है। रतलाम की इस घटना ने दिखा दिया है कि कैसे गलत जानकारी के आधार पर एक पूरे इलाके का माहौल बिगड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि लोग सोशल मीडिया पर आने वाली जानकारी को जांचें, परखें, ताकि अफवाहों से बचा जा सके। इस घटना का असर सिर्फ कानून व्यवस्था पर नहीं बल्कि सामाजिक ताने बाने पर भी पड़ा है। दोनों समुदायों के बीच विश्वास की कमी बढ़ी है। कई समाज सेवी और धार्मिक नेता अब दोनों समुदायों को साथ लेने के प्रयास में जुटे हैं ताकि इस तरह के विवादों से बचा जा सके। पुलिस और प्रशासन ने भी सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ पुलिस और प्रशासन ही जिम्मेदार है या फिर समाज को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। तो दोस्तों, ये थी रतलाम की घटना की पूरी कहानी। एक झूठी अफवाह ने कैसे एक शांत इलाके को तनाव में डाल दिया है और कैसे एक अधिकारी ने साहस दिखाया, लेकिन अंत में उन्हें अपने पद से हटा दिया गया। ये घटना हमें कई सवालों के जवाब तलाशने पर मजबूर कर देती है। क्या हमारे समाज में अभी भी अफवाहों के आधार पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करना इतना आसान हो गया है? क्या कानून के रखवाले अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी राजनीतिक दबाव के कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या न्याय और निष्पक्षता को वास्तव में कायम रखा जा सकता है? दोस्तों, रतलाम की इस घटना से
हमें एक बड़ा सबक मिलता है। अफवाहें और झूठी खबरें समाज को बांटने का काम करती हैं। हमें इनसे सतर्क रहना चाहिए और सच को पहचानना चाहिए। सवाल अब यह भी है कि क्या इस मामले में सच्चाई सामने आ पाएगी? क्या अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्यवाही होगी? और सबसे अहम बात, क्या न्याय के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा? हम आपसे अपील करते हैं कि इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।